शहर के टायर पंक्चर दुकान वालों की सभी वाहन चालकों से अपील। सभी कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुरुवार 17 अप्रैल को मुब्रा कौसा के कई टायर पंक्चर के दुकान वाले इन्होंने एक बैठक की, मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उनका परेशान होने का कारण था कि टायर पंक्चर जो वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर के टायर पंक्चर बनाते हैं तो उस पर पैसा देने के लिए लोग काफी आनाकानी करते हैं। 70 की जगह 50 ऐसे पैसे देने की बात करते हैं, दूसरे दुकान वालों का हवाला देते हैं, जिससे दुकानदारों में आपसी तनाव भी होता है और खास करके ये समस्या रिक्शा चालकों से ज्यादा पैदा होती है। इस संबंध में प्राइम हॉस्पिटल के पास जो टायर पंक्चर की दुकान है वहीं पर इनकी बैठक हुई और मुब्रा कौसा के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ इनके समेत अन्य तमाम दुकानदारों ने इस समस्या को लेकर क्या अपनी बातें रखी और तमाम वाहन चालकों से क्या अपील की है, सुनिए। क्या नाम है आपका? अबरार नाम है मेरा। आज आपने हम लोगों को ये टायर की शॉप है, हवा भरने की टायर में, यहाँ पर शॉप पे आपने बुलाया है, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने बुलाया? हमने इसके लिए बुलाया मैडम, क्योंकि देखो हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है बराबर। हमारा यूनियन है 2020 से वही रेट है, लेकिन अभी क्या हो रहा मालूम क्या, वही रेट देने में ना कस्टमर आनाकानी कर रहा है। कस्टमर क्या बोलते हैं, आधा ले लो, वहाँ इतना चल रहा है, यहाँ इतना चल रहा है, और हम लोग को टायर वाले को आपस में लड़ा रहे कि भाई तू इतना ले रहा है, वो उससे इतना ले रहा है। तो हम लोग इसके लिए मीटिंग रखे ताकि सबको बताने के लिए कि भाई खुदारा तुम लोग है ना, कस्टमर से गुजारिश है जो रेट है वही रेट दो, कम मत करो, किसी हक मत मारो, समझे। कि परवड़ नहीं रहा, आदमी का पगार है, भाड़ा है, कहाँ से निकलेगा बताओ। सेठ का तो छोड़ो, अभी कितना रेट चल रहा है? सेट है ना, रेट है ना अपना बाइक का 100 रुपया है, 100 रुपया चल रहा है बाइक का, बता रहा, बाकी तो हर गाड़ी का अलग अलग रेट है ये। नहीं आप हाँ, और रिक्शे का 70 रुपया है। रिक्शे वाले भी बोलते हैं भाई कम लो कम लो कम लो, सिर्फ 2 रुपये की टिकली आती है। चीज टिकली की नहीं है, चीज है ना भाई टाइम की, टाइम दे रहे हैं हम लोग। 12 घंटा है ना, सुबह 10 से रात के 10 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, समझे। हमारे सब भाई है मुमरा वाले, 30 के करीब दुकान होगी तकरीबन, सबके बाल बच्चे है, घर वाले है, कहाँ से चलेगा। सब लोग ने बोले भाई नहीं परवड़ा है, तो हम लोग ने एक मीटिंग रखे भाई चलो अपन प्रेस में बताते, मुमरा वाले को कम से कम खबर ये पहुंचेगी। और बाकी एसोसिएशन का नाम क्या है? ये महाराष्ट्र एसोसिएशन है, पूरा महाराष्ट्र का एसोसिएशन है। और पिल्ले ही अपना विजय पिल्ले मेन है महाराष्ट्र का। तो ये हमारे मुमरा के ये अध्यक्ष है अशरफ भाई, अभी बीट देंगे तुम्हारे को ये। हाँ, 1974 से हमारी यूनियन है, समझे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद हाशमी है। आप भी इनकी यूनियन में हो? हाँ जी, मेरी शॉप भी है, मेरी दो शॉप चल रही है, और एक सिलफाटा में और एक कौसा में है। मैं ये चाहता हूँ कि जो रेट के मसले आ रहे हैं, बहुत तरह की परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं, लोगों के पेट नहीं भर पा रहे। भाई पंचर का रेट हमारा जो चल रहा है, कस्टमर वो रेट ना दे के हमसे झगड़े कर रहे हैं। यहाँ पे 50 है, वहाँ पे 60 है, ऐसा कर रहे हैं, जबकि हमारा पंचर का रेट 100 रुपया है। हमें हमारे हक का पैसा मिलना चाहिए। हम तुम्हारे पूरे टायर को धुलते हैं, कचड़े साफ करते हैं, एक भंगी से भी ज़्यादा काम हम लोग करते हैं। तो हमारे हक का पैसा हम ये चाहते हैं कि हमें मिले। हमारे हक का जो है हमें बिना कहे आप दो, हमारे पसीने छूटने से पहले हमारे पैसे दो। आप उस पर ये मत बोलो कि वहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है। कस्टमर को आर्ग्यूमेंट ना करें। हाँ हाँ, वो एक दूसरे को लड़ाते, वहाँ पे 50 ले रहा है, यहाँ पे 60 ले रहा है। हालांकि जब वहाँ पे जाके पूछते पंचर वाले से तो बोलता है ऐसा कुछ है नहीं, और झगड़े की नौबत आती है। और रिक्शे वाले भाई है, उनसे भी ये अपील है कि हमारा पंचर का रेट 70 रुपया है, वो हमारे 70 रुपए को हमें बिना कहे दे, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं। उनके 8 नट को खोलो, 8 नट को बांधो, फिर उनके 4 नट टायर से निकालो। हम लोग इतना मेहनत करने के बाद अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम कहाँ खाएंगे और क्या बचाएंगे। दुकान के भाड़े 35,000 40,000 है, आदमी का पगार 18,000 है, हम कहाँ से निकालेंगे। अभी जो ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर का अभी का रिसेंट रेट क्या है? अभी का रेट बाइक का 100 रुपया पंचर का, ट्यूबलेस पंचर का 100 रुपया है। कस्टमर उसमें 60 रुपया 70 रुपया देता है और झगड़े भी करता है। हम ये चाहते हैं जो हमारा 100 रुपया अभी चल रहा है वो 100 रुपया हमें मिले, और ट्यूब वाले पंचर का 150 रुपया है, ट्यूब वाले पंचर का हमें 150 रुपया मिले। और अगर ऐसा नहीं मिलता है, बहुत सा वीडियो देखो अभी वायरल होता है कि टायर वाला चोरी करता है, एक पंचर का 4 पंचर करता है। जब उसको उसका हक नहीं मिलेगा तो वो चोरी करेगा। उसको उसका हक अगर मिलता है तो वो चोरी नहीं करेगा। क्या ब्रदर भाई? उसके मेहनत का अगर उसको पैसा मिल रहा है तो तुम्हारे टायर को नहीं फाड़ेगा।
बहुत से हाईवे पे मैंने देखा है, बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि किसी का टायर फट जाता है, किसी का पंचर बढ़ जाता है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो पंचर वाले की भी हालात को समझो आप उसको दबाओ मत। अगर आप उसको 150 रुपए उसके हक का देंगे तो 150 रुपए में वो दिन भर में अगर 10 गाड़ी का बनाए तो 1500 रुपया होता है। तो 1500 में वो अपने भाड़े भी निकाल लेगा, अपना घर भी चला लेगा। तो ऐसा आप करो कि हम भी तकलीफ में ना रहे। एक पब्लिक के अवेयरनेस के लिए आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो ये? हाँ जी, कि जो भी होता है आर्ग्यूमेंट ना करे, जो पंचर का रेट होता है वो हाँ, और पंचर वाले को दबाए ना, उनसे झगड़े ना करे। उनका रेट है, उन्होंने बोल दिया, आप अपना रेट अगर आपको समझ में आता है कराओ, नहीं तो उनसे झगड़े ना करके आगे जाओ। हर दुकान पे रेट चार्ट जो है आपका हर जगह लगा है, लेकिन कस्टमर इस पे राजी नहीं होता है। ये हमारे यूनियन का बोर्ड है, इस पे राजी नहीं। वो बोलता है कि ऐसे फर्जी लगाया है। तो क्या ऐसे फर्जी हमारे यूनियन के पिल्लई साहब है, वो ऐसे ही नहीं बैठे वहाँ पे। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ शेख। आप भी इस यूनियन में हैं? हाँ, मैं भी टायर वाला हूँ, इस यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। टायर वालों को जिस तरीके से समस्या हो रही है, पब्लिक आर्ग्यूमेंट्स कर रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि देखिए, आज के रेट में हर चीज़ की महंगाई बढ़ चुकी है, और महंगाई इस तरह से बढ़ चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज के रेट में अगर हम इंजीनियर ढूंढने जाएँ तो 10 मिलता है, पर टायर का कारीगर एक नहीं मिलता है मुझे। एक टायर का कारीगर मुझे रखने के लिए कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया खर्चा जाता है। गाला अगर हम कायदे का लेते हैं तो कम से कम 3-4 लाख रुपये डिपॉजिट जाता है, प्लस उसका 25 से 30 हज़ार प्लस भाड़ा रहता है। तो हमारे एक दुकान का खर्चा जो है, कारीगर और भाड़ा और मेंटेनेंस लाइट बिल लेकर के तकरीबन 60,000 रुपये हमारा खर्चा जाता है। उस हिसाब से हमें यूनियन ने रेट बना के दिया, उस अनुसार मुझे रेट मिलना चाहिए। अब रेट पे क्या होता है, पब्लिक मगजमारी करती है कि तेरा तो इतना ही खर्चा है, काहे का 100 मांग रहा है, काहे का 70 मांग रहा है। और खास करके ये मतलब जो है मगजमारी होता है रिक्शे वाले से। आज रिक्शे का समझो 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया बढ़ा, कोई उस पर मगजमारी, कोई झगड़ा नहीं है। आज अगर आप प्रेस रिपोर्टर, आप भी कहीं उतरो तो आपको 1 रुपये के लिए भी 4 सुना देगा कि नहीं मेरा इतना होता है, इतना चाहिए। तो उसी तरह से मैं भी चाहता हूँ कि हर टायर वाले को अपना हक मिलना चाहिए। हमारे लोगों में भी गलती है टायर वालों में। कुछ हमारे लोगों में भी गलती है, तो उसको आपने अभी कहा है कि हम लोग यहाँ पर 60,000 का महीना खर्चा होते हैं ये टायर की शॉप चलाने के हाँ। लिए, पर कई जगहों पर शॉप नहीं है, रास्ते पर भी लेके बैठे हैं। हाँ। उन लोगों को जो जिस तरीके से उन लोग इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर क्या एक्शन? उनके ऊपर एक्शन जो है सो नगर पालिका लेना चाहिए। जैसे अभी एक आला है, अब कोई फुटपाथ पे बैठा है तो गवर्नमेंट का जगह, उसके ऊपर जो है नगर पालिका एक्शन लेना चाहिए कि तुम क्यों फुटपाथ पे बैठे हो। उसको उठा करके प्लस पेनल्टी मारे, ताकि वो भी फिर दुकान लेके बैठे, उसको लगेगा कि मुझे खर्चा है, मुझे कमाना चाहिए। समझे? किसी भी इंसान का जब खर्चा रहेगा तो बोलेगा नहीं मुझे कमाना चाहिए। अब फुटपाथ पे बैठा है तो उसका तो कोई खर्चा ही नहीं है। आज हम लाइट बिल भरते, एक गाला अगर है कायदे का 4,000 से 5,000 लाइट बिल भाई है आज की रेट में। टोरेंट जब से आया तो हम कमाएंगे नहीं तो कहाँ से देंगे। पहले एमएससी भी था, 4 महीना अगर हो गया आपने लाइट बिल नहीं भरा किसी मजबूरी से, 1,000-2,000 दे दो तो लाइट जोड़ देता था। आज 1 से 2 महीना हुआ कट करके जाता है। कट करने के बाद आप पैसे भी भरो, फिर जोड़ने का भी पैसा लेता है और काटने का भी पैसा लेता है। हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब मेहरबानी करके लोग टायर वालों से झगड़ा ना करें, जो उनका हक है उनको दे बस। रेट कम करने की वजह से ही तो कुछ लोग बहुत सारी गलतियां भी करते हैं।